अथ द्वितीयः पादः कर्मण्यन्। कर्मण्यन् कर्मणि सप्तमी के एक वचन, अण प्रथमा के एक वचन, दो पद है। अनुवृत्ति आ रही है, माने अधिकार चल रहा है, धातु प्रत्यय परस्य का अर्थ है कर्मणि उपपदे धातु और अण प्रत्यय भवती। कर्मवाचक पूर्व पद में रहते हो, कर्म ने किया द्वितीयांत, द्वितीय के एक वचन हो, द्वितीय का द्विवचन हो, चाहे द्वितीय का बहुवचन हो, कोई भी शब्द पूर्व पद में रहेगा तब उत्तर पद में आया हुआ धातु से अण प्रत्यय हो जाता है। सुबुत्पत्तियों के सुबंध बनने से पहले समास कर दिया जाएगा। अधिकतर उपसमास में यही विशेषता है। किसे दृष्टांत दे रहे हैं? कुंभकारा, हाँ परिभाषा दृष्टांत कुंभम करोति, या सूत्र रूप दृष्टांत दिया कुंभम करोति। कुंभा अम क्री धन अण। देखिए भी प्रातिपदिक भी बना नहीं है, सुबंध कैसे बनेगा? ये उसे पहले ही समास कर देंगे, इसलिए वो कहा परिभाषा गति उपसर्ग और कृत भी हो, ये कृत है, इनके साथ इससे शुभ उत्पत्ति होने से पहले ही समास कर दिया जाएगा। इसकी उपसंज्ञा कौन करेगा? तत्रोपपदम सप्तमी स्थान, तत्रोपपदम सप्तमी स्थान में सूत्र है। तत्र मने कृत प्रत्यय विधायक शास्त्र में, हमारे विधायक शास्त्र कौन है इस समय हमारे सामने? कर्मण्यन। इस विधायक शास्त्र में सप्तम्यंत कौन है? कर्मणि। उसके अंदर बोध्य दृष्टांत में क्या है? कुंभम। इसलिए इस सूत्र के द्वारा इसका उपसंज्ञा हो गया कुंभम का। इस उपसंज्ञा वाले का हम क्या करेंगे? कृत भी सह समास कर दिया जाएगा। परिभाषा के आधार पर समास कौन करेगा? उपपदम अतिंग। अतिंगंत है ये, अतिंगंत के साथ उपपद का समास हो रहा है। समासत्वात् अण सहित को क्या होगा? प्रातिपदिक संज्ञा। कौन सूत्र करेगा? कृत अधित समासाश्च। समास प्रासंज्ञा होने से सुबलुक हो जाएगा। क्या होगा? सुबो धातु प्रातिपदिकयोः कुंभ क्री अपचा। तब अचो इणिति वृद्धि होगा। वृद्धि क्या होगा? आर, उरन रपर से रपर आर हो जाएगा। मिला दूंगा कुंभकार, ये बन गया। अब एक देश विकृतम अनन्यवत, इसकी हमने क्या की थी? प्रातिपदिक संज्ञा। अब वो ये स्थिति में आ गया, तभी इसको वही है मान करके उसी कृत संज्ञा को प्रातिपदिक संज्ञा रख लिया गया। अच्छा, प्रातिपदिक तो क्या होगा? सु आ जाएगा। कुंभकारः, कुंभकारौ, कुंभकाराः इत्यादि रूप चलेगा। यहाँ क्या लगता है? एक देश विकृतम अनन्यवात। पहले बताया था ना, एक देश होता है क्या है? कुत्ते का पूंछ काट दो वो गधा नहीं होता, कुत्ता ही रहता है। छिन्ने पुच्छे श्वाश्वैव न गर्दवः, इसके एक देश विकृत न्याय इसी के आधार पर ही बना लौकिक। यहाँ भी एक देश विकृत क्या हुआ? अम चला गया, अण का आ बच गया, वृद्धि हो गई, ऐसे विकृत हो गया है, फिर भी वही है ही है। अच्छा, दोबारा हमें प्रासंज्ञा करने की जरूरत नहीं तो करना पड़ता अलग, दोबारा सूत्र लगाओ कर्तव्य समासाश्च, फिर करो संज्ञा, तब स्वादि उत्पन्न होगा। एवमेव नगरकारः, नगरं करोति इति नगरकारः, नगर का निर्माण करने वाला, उसका नाम क्या कहेंगे? नगरकारः।
यही प्रक्रिया है, कोई विशेष अंतर नहीं है। कांडम लुनाति थी कांडलावह, कांडम लुनाति, कांड को काटने वाला। कांड क्या होता है? डंठल आदि। जैसे अरहर का पेड़ लगाते हैं ना, अरहर पौधा लगता है खेती, ऊपर निकाल दिया, उसके बाद उसको काटना पड़ेगा। उस डंठल जो रह जाते हैं उसे काट के निकालना पड़ता है। उसको निकालने का नाम, उसको काट के निकालना सबकी बस की बात नहीं, इसलिए उसको कांडलाव अलग ही व्यक्ति होते हैं। कांडम लुनाति कांडलाव, कांडम लोई छेदने धातु से क्या हो गया? कर्मण्यन से अण प्रत्यय हो गया, तो कांड अम लू अ रहेगा। लू को आचरण से वृद्धि, लव ये चाहिए आवादेश, कांडलाव स्वात्पत्ति कांडलाव। शरलाव, शरान लुनाती थी शरलाव, शरान लुनाती थी शरलाव। या मोटा घास को भी शरीर प्रस्तरितव्यम वेद में आया है। शरगंडा घास विशेष होता है, उसे कहते हैं शर, उसको काटने वाला शरलाव। वेदम अधीते थी वेदाध्याय, वेदम अधीते, इंग अध्ययन धातु हमेशा अधिपूरक ही होता है, तो वेद अम अधि उपसर्ग पूर्वक इंग अध्ययन धातु से अण प्रत्यय हो गया। कर्मण अण, कर्मण्यन से अण हो गया। अब क्या होगा? अम को लुक कर दूंगा, वेद अधि ई अ है, ई को क्या होगा? अचरणिति वृद्धि आई होगा, ये वजह से आय आदेश हो गया। अब सबको मिला दो, अकसण तिर गया, वेदाध्याय, वेदाध्याय स्वात्पत्ति हो जाएगा, वेदाध्याय। वेद का एक अध्याय, ऐसा अर्थ नहीं करना। वेदम अधीते थी, वेद को पढ़ने वाला, वेद को पढ़ने वाला। जब हम उपसमास करेंगे तो षष्ठी तत्व से करेंगे तो वेदस्य अध्याय, वेदाध्याय भी बन सकता है, वेद का एक अध्याय। चर्चाम पठती थी चर्चा पाठ, चर्चाम पठती, चर्चा मने पदच्छेद विभक्ति आदि को पढ़ने वाला, विस्तृत रूप में विचार करने वाला। जैसे आप सूत्रों को पढ़ते हैं, पहले से विचार करते हैं किसमें समास है, कौन सा समास है, फिर विचार करते हैं कौन से इसमें जो है अनुवृत्ति आई हुई है, फिर उसकी वृत्ति बनाएंगे, फिर दृष्टांत करेंगे। ये सब का नाम चर्चा। लौकिक की चर्चा नहीं है, शास्त्रीय चर्चा, विचार करना। विचारम पठति, चर्चाम पठति। यहां पर भी क्या है? चर्चा अम पठ धातु से अण प्रत्यय हो गया, कर्मण्यन सूत्र से। तब यह अमलुक हो गया, प्रासंज्ञा हो गया, कृत्यतित समासाश्च, शुभ धातु प्रातिपदिक शुभलुक हो गया। अब यहाँ क्या होगा? अतः उपदाया वृद्धि होगी, पाठ बनेगा, चर्चा पाठ। स्वात्पत्ति करो, चर्चा पाठ, चर्चा पाठो, चर्चा पाठा। सूत्र आदि होंगे, पद पदच्छेद है ना, ये उनकी विभक्तियाँ, उनके समास आदि पर विचार करने वाले जितने छात्र हैं उनको कहा जाता है चर्चा पाठ। इन सब जगहों में उपपदमतिंग से समास होता है, उपसंज्ञा तत्रोपपदम सप्तमी स्तंभ से होगा। वावामश्च, वावामश्च, वावामः पंचमी के एक वचन, च पे दो पद है, वाश्च, वाश्च और माश्च, मांग धातु। इन तीन धातुओं के लिए करे वावामाह, तस्मादिति समाहारद्वंद समास है। अनुवृत्ति आ रही है, पूर्व सूत्र पूरा का पूरा कर्मण्यन धातु प्रतिप्रश का अधिकार है। अर्थ है नहीं, स्पर्धायाम शब्दे च धातु। नहीं धातु क्या है?
स्पर्धायाम और शब्दे हल्ला करना। व्ययी तंतु संताने, वे धातु क्या है? सिलाई आदि करना, तंतु संतान अर्थ है। और मांग धातु माने नापने अर्थ में। इत्येतेभ्यश्च धातुभ्यः कर्मणि उपपदे, कर्म पद में रहते हुए अण प्रत्यय भवति, अण प्रत्यय हो जाता है। ये सूत्र आरंभ करने की क्या जरूरत पड़ी? आगे आने वाला है। आ तो अनुपसर्गे कहा, उससे प्राप्त क को बाध करके अण कर रहा है, क्योंकि ये सब क्या है? आदंत धातु है। ये सब वे क्या हो जाता है? वहाँ हो जाएगा। वे भी वहाँ हो जाएगा। मांग तो अपने आप में माँ है ही है, आदंत है वो। इसे तीनों ही आदंत है। अतः अगला सूत्र से आ तो अनुपसर्ग कह से क प्रत्यय प्राप्त था, उसे बांधने के लिए सूत्र आरंभ किया और अण विधान कर दिया। पुत्रम ह्वयति, पुत्र ह्वायः, पुत्रम ह्वयति, आह्वयति, आह्वान करते, पुत्र को बुलाते, हे पुत्र अत्र आगच्छ, ऐसे करने वाला जो पिता है उसका नाम पुत्र ह्वायः। उस पिता को कहा जाएगा पुत्रवाय, जो पुत्र को आह्वान करता है, पुकारता है, बुलाता है। पुत्रम ह्वयति, यहाँ पर बनता है पुत्रम, वे धातु वे का वे बचेगा। वे से क्या हो गया? अण, अण के आकार, तो अण के आकार के पढ़ते हुए आदेश उपदेश अशिति, वे को वा हो गया। पुत्र के हम को कृत्य समासाश्च प्रसंग होकर के लुक हो गया। यह समास तभी होता है यहाँ पर। समास तब करेंगे ना जब आप वो नियम लगाएंगे। नहीं लगाओगे तो समास नहीं हो पाएगा। कि समास कहाँ होता है? सुबंध का सुबंध के साथ, और एक सुबंध है, दूसरा सुबंध नहीं है। अभी कृत प्रत्यय लाया है ना आपने, शुभ कहाँ आया है यहाँ, तब समास हो जाता है उपपदमतिंग से। उपसंज्ञा करेगा तत्र उपपदम सप्तमी स्थान। समास होने के बाद ये प्रक्रिया होती है, हम लुक हो गया, और यहाँ पर अण के अ बचा है। अण के अ कैसा है? नित्य। तो इसलिए क्या होगा? पुत्र वाय कैसे बना? आ तो युग चिन कृदोह, युग का आगम हो गया, पुत्र वाय बना। एवमेव तंतुवाय, तंतून व्यतीति, तंतुवाय जुलाहा, धागों को इस्तेमाल करके जो आतान वितान करता है, तंतु का संतान बना लेता है, इस धारा सीधा बना देता है, उनमें कपड़ा बनाता है, सीधे कहो कपड़ा बनाता है। यहाँ पर भी वे को क्या हो जाता है? आदेश उपदेशित, वाह हो गया, वाह को युग आगम हो गया, तंतुवाय। धान्यमाय, धान्यम मिनोति, इसे धान्यमाय, धान को नापने वाला, मापने वाला, मापना नापना एक ही चीज है। यहां पर भी क्या हुआ? मा धातु है, युग का आगम, आग तो युग चिन्कृतो हो, प्रक्रिया पूरी वही है। धान्य माय बना। आ तो अनुपसर्गे कहा, आ तो अनुपसर्गे कहा, आता पंचमी के एक वचन, अनुपसर्गे सप्तमी के एक वचन, कहा प्रथमा के एक वचन, 3 पद है। अनुपसर्गे इत्यत्र बहुव्रीहि समास, नैते उपसर्गो यस्मिन्, ये यस्य वा इति अनुपसर्ग बनेगा। कर्मणि धातु प्रत्यय का अधिकार है। अनुपसर्गेभ्य आकारांतेभ्यो धातुभ्यः कर्मणि उपपदे कहा प्रत्ययो भवति। उपसर्ग ना हो ऐसे जो आकारांत धातु, उनसे क प्रत्यय होता है, किंतु उपसर्ग भले ही ना हो, उपपद में क्या होना चाहिए? कर्मवाचक होना चाहिए, कर्मणि का अनुवृत्ति है। गाम ददाति इति, गाम ददाति, गौ का दान देता है, गो अम, एक गौ देने जा रहा है, इसलिए गाम ददाति। 2 गौ देंगे तो गावौ ददाति, अनेक देंगे तो गाह ददाति। द्वितीय में क्या बनता है? गाम गौ गाह। इसलिए गाम ददाति मैंने गो अम, दोदाए दाने का दा धातु बचा है, उसे इसने कर दिया क प्रत्यय।
उपसर्ग नहीं है ना, अनुपसर्ग है, उपपद है। उपपद क्या है यहाँ? गो, गाम, वो अनुपसर्ग है। अतः इसके पूर्व में रहते, उपपद में रहते हुए धा धातु से क प्रत्यय हो गया, आदंत धातु होने से। तो गो हम दा क, तो हमें और बच गया। तब प्रात संज्ञा समास करते हो, पदमतिंग समास हो गया, समासत्व शुभलुक हो गया, और आतोलोप इटीचा, गो द बन गया, गोदह गोदौ गोदाहा इत्यादि। कंबलम ददाती थी, कंबलदह, कंबल को देने वाला, दान देने वाला, इसे कंबलदह। पार्ष्णिं त्रायते, पार्ष्णिम त्रायते थी, पार्ष्णित्रम, पार्ष्णित्रम, त्रैंग पालने धातु, त्रैंग पालने धातु यहाँ पर। पार्ष्णि अम त्रय अ, उपसर्ग से भिन्न है ना पार्ष्णि, इसके रहते हुए त्रय पाल से अप्रत्यय का बच गया। पूर्वज आदेश उपदेश अशिति त्रा हो जाएगा। और आतलोपिटिचा पाष्णित्र प्रातिपदिक बन गया, स्वायत्पत्ति पाष्णित्र। मोजा, सॉक्स, पार्ष्णि इस भाग को कहते हैं, इसकी रक्षा करने वाला। एडी भाग, संस्कृत हिंदी में क्या बोलेंगे? एडी, संस्कृत में पार्ष्णि। इसकी रक्षा कौन करेगा? सॉक्स पहनोगे तब ना बचेगा। हाँ, और ये रोज लिखे भी है, देखो इसने लिखा भी है, लिखा भी है। पार्ष्णित्रम मोजा लिखा नहीं क्या? हाँ, तो आतपत्रम बनेगा, और क्या इसी से बनेगा? आतपत्रम इसी से बनेगा। अंगुलित्रम, अंगुलित्रम, इन अंगुलियों को कौन बचाता है? दस्ताना। हिंदी में क्या बोलते हैं उसको? दस्ताना। अरे हिंदी में ग्लोव्स थोड़ी बोलते हैं, दस्ताना बोलते हैं। अंग्रेजी में ग्लोव्स बोलेंगे। हमें नहीं, पहले हिंदी अच्छी नहीं आती थी ना, हम क्या बोलते थे इसको? ये हाथ का मोजा है, ये पैर का मोजा है। कई लोग बोलते हाथ का मोजा बोलते हैं लोग, हाथ का मोजा नहीं होता है, दस्ताना होता है। हिंदी में उसका नाम दस्ताना दिया भी इन्होंने, दस्ताना। अंगुलित्रम, अंगुलीन त्रायते इति अंगुलित्रम, ऐसे ही बने जैसे बनाया था पार्ष्णित्रम। सूत्र आरंभ होता है सुपिस्थः, सुपिस्थः, सुपि सप्तमी का एक वचन, स्तः पंचमी का एक वचन, स्तः पंचमी का एक वचन। अनुवृत्त्यादि का पूर्व सूत्र से, और धातु प्रत्यय प्रत्यय का अधिकार है। सुबंत उपपदे, सुबंते उपपदे स्था धातु कह प्रत्यय भवति। कोई भी सुबंत उपपद में रहते हुए स्था धातु से क प्रत्यय कर दो। इसको भाष्यकार ने योग विभाग कर दिया। सुपी अलग पद में सूत्र बनाओ, स्थ अलग बनाओ। सुबंत के पद में किसी भी धातु से भी आप क प्रत्यय कर सकते हैं, किसी भी धातु से। सुबंत के पद रहते हुए क की अनुवृत्ति कर दो क प्रत्यय धातुओं से, इसलिए योग बनेगा। नहीं तो नहीं बनेगा ना। बहुत सारे पद इसके स्था धातु से कर रहा है, अन्य धातुओं का भी तो रूप बन रहे हैं सुबंत के पद रहते हुए, जिसका कोई विधायक सूत्र नहीं तो क्या करे का प्रत्यय विधान करने के लिए, इसे योग विभाग किया गया। अच्छा, समय तिष्ठति समस्तः, समय तिष्ठति, सम में जो रहता है। समा गी स्था धातु से क्या हो गया? क प्रत्यय, क बच गया। समा स्था क, स्था के आकार आतोलोपिटिच से कित्वात पर में रहते हुए आग का लोप हो गया। मिला दो, समस्तः। विषमे तिष्ठति थी, विषमस्तः, विषम में ठहरने वाला, सम में ही ठहरने वाला और विषम में भी ठहरने वाला।
समस्थिति है, शांत स्थिति है, वहाँ ठहरता है। कोई तो विषम स्थिति है, गड़बड़ सड़बड़ चल रहा है, इधर गोलियां चलने की आवाज़ आ रही है, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं हाँ चिल्ला रहे, वहाँ भी डटा रहे, उसका नाम विषम अवस्था है। विषम में भी रहने वाला, डरता नहीं, घबराता नहीं। आत्मोपसर्ग कहाँ से हो सकता था? यदि भी हम जब दृष्टांत दिए सब सुबंत का ही, उसी से हो सकता था। इसलिए बताया ना, ये सूत्र का विशेषता यही था, योग विभाग करना। नहीं, योग विभाग करना विशेष है। सुपी को योग विभाग करने के लिए अलग सूत्र बनाना पड़ा। वहां पर क्या है, आत्मोपसर्ग में उपसर्ग नहीं होना चाहिए, मैंने सुबंत होना चाहिए, कोई जरूरी नहीं ना। हम सुबंत किसी शुभ श्रवण हो, ये कोई जरूरी नहीं। अव्यय को भी ले सकते हो। अव्यय क्या होता है? शुभलुक हो जाता है, अव्यय संज्ञा हो जाती है। अव्यय भी सुबंत है ही है, लेकिन सुबंतत्व ने उसको स्वीकार ना करेगा, अव्यत्व ने स्वीकार करके अलग विधान ही कर दिया अविभाव समास। नहीं तो सहसुपा से सब समास हो रहा था ना, क्या जरूरत है अविभाव समास करने की? अलग विधान किया अविभाव समास प्रकार का प्रत्यस्यात्, और उसे विशेष स्थल के लिए विशेष नियम बना दिया। नियामक सूत्र बन जाएगा फिर स्था। तुंद शौकय परिमृजापनुदोहो, तुंद शौकय परिमृजापनुदोहो, तुंद शौकय सप्तमी का द्विवचन, परिमृज अपनुदोह षष्ठी का द्विवचन। उभयत्रापि त्रिवचन समास है। तुंदश्च शौकश्च तुंद शौकौ तयोः कुंद शौकयोः, परिमृज और अपनुदश्च परिमृजश्च अपनुदश्च इति परिमृज अपनुदौ तयोः परिमृजापनुदोः। उभयत्रापि इतरेतन समास हुआ है। कहा का अनुवृत्ति है, कर्मणि का भी अधिकार चला आ रहा है, धातु प्रत्यपश्च का प्रधान अधिकार चल रहा है। तुंद शौकित्येतयोः कर्मणो उपपदेयोः यथासंख्यम परिपूर्वाद मृज धातोः और अपपूर्वाच्च नुद धातोः कह प्रत्ययो भवति। उपसर्ग पूर्वक के लिए विशेष बना दिया, लेकिन अर्थ विशेष में लेना है। तुंद किसको कहते? तुंद किसी के पास है ही नहीं तो क्या बताऊं? पेट 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 का नाम तुंदा, किसी के पास पेट है ही नहीं। तुंद मैंने तोंत, हिंदी में क्या बोलते उसको? तोंत, बड़ा हुआ पेट को। सबके पास पेट है, लेकिन जब पेट फूलता है, बड़ा हुआ होता है, मांस होता है, तब उसको कहते हैं तुंद संस्कृत में। हिंदी में तोंत। आलसी क्या करता है? हमने पेटू बना रहता है, पेटू खाता पीता है तो ही सोता रहता है, पेट बढ़ जाता है, उधर हाथ फेरते रहेगा, गप्पा मारते रहेगा, काम कुछ नहीं करेगा। आलसी का नाम है ये। तुंदम मृजा, तुंद परिमृजा, तुंदम परिता मार्ष्टि, तुंदम परिता मार्ष्टि इति तुंदम मृजा बनेगा। हमें घुमाता है, फेरते रहता है, गप्पा मारते रहता है, काम करता है नहीं। आलसी बैठता है, ये अर्थ हो जाता है। इसीलिए तुंद परिमृजा आस्ते, आलसी बैठता है। शोकम अपनुदति, शोक को दूर करता है। शोकापनुदः पुत्रो जातः, शोक को नष्ट करने लायक पुत्र पैदा हो गया। जब घर में पुत्र पैदा होता, पुत्र नहीं होता है तो आप पति पत्नी सारा जिंदगी शोक मग्न रहते हैं। पुत्र नहीं है, पुत्र नहीं है, जिंदगी भर होते रहते, इधर जाओ उधर जाओ, तंत्र मंत्र दवा पानी क्या क्या नहीं करते हैं। देवी देवता चक्कर काटते हैं, मांगते रहते हैं पुत्र हो जाए, पुत्र हो जाए। क्योंकि सभी धर्म वालों ने कह दिया कि बिना पुत्र का सदगति नहीं होती है, ये कह दिया। बाइबल भी कहता है, ईसाई लोग भी, मुसलमान भी ये कहते हैं बिना पुत्र का सदगति नहीं है। इसे पुत्र पाने के लिए लोग प्रयास करते गृहस्थ आश्रम में जाने से। जब पुत्र पैदा हो गया
वो कहते हो मेरा शोक को नाश करने वाला आ गया। भले दूसरे ढंग का शोक देगा, दुनिया भर शोक देता ही है, लेकिन जो मुख्य है शास्त्रीय दृष्टि से जो शोक होता है पुत्राभाव में, उस शोक को नष्ट करने वाला है। इसलिए कहते हैं शोकम अपनुदिति शोकापनुदः पुत्रो जातः इति। ना कि श्राद्ध कर्म नहीं कर सकती है ना, अंत्येष्टि कर्म नहीं कर सकती है ना, वो सब निषेध है ना उसके लिए। ये जनेऊ चोटी पहनेगा और आप जो वैदिक याग कर रहे हैं उसको आगे कौन बढ़ाएगा? उसी को अधिकार मिलता है, दूसरों को नहीं है। जितने भी आगे के संस्कार करना है माता पिता का, वो सब और बाद में भी प्रतिवर्ष श्राद्ध आदि कौन करेगा? शास्त्रीय व्यवस्था है। अरे बेटा ही नहीं है तो पोता कहाँ से? तू भी पागल है क्या? वो पोता नहीं होता है, उसको अधिकार नहीं है, उसको पोता नहीं बोलते, उसको क्या बोलते हैं? उसको नाती बोलते हैं। दौहित्र पुत्र नहीं, वो पुत्र का पुत्र को बोलेंगे पौत्र, पुत्री का पुत्र को दौहित्र। दोनों में फर्क है, संस्कृत में भी दौहित्र को अधिकार नहीं है, पौत्र को अधिकार है। ये तो अभाव पक्ष में विकल्प दिया है, दौहित्र को अधिकार, जलाने का अधिकार, श्राद्ध करने का अधिकार दिया है। फिर गोत्र भिन्न हो जाएगा, अधिकार है, वो संपत्ति का भी अधिकार हो जाता है, लेकिन गोत्र भिन्न हो गया। उसी वंश का गोत्र कहाँ रह जाएगा? दूसरे का गोत्र हो गया ना। इसे कुलवर्धन नहीं हो पाएगा। श्राद्ध का आदि कर्म भले कर लेगा, वो वंश वृद्धि नहीं हो पाएगा, इसलिए अधिकार नहीं माना गया। प्रेदाज्य प्रे सप्तमी के वचन, दाज्य पंचमी के वचन, दाश्च ज्ञाश्चित जाज्याः तस्मात् समाहारो द्वंद्व समास हुआ है। कहा प्रत्येक अनुवृत्ति है, कर्मणि का भी अनुवृत्ति, धातु प्रतिस्पर्शक अधिकार है। अर्थ प्रपूर्वाभ्याम ददाति जानाति इत्येताभ्याम धातुभ्याम कर्मणि उपपदे कहा प्रत्यय भवति। प्रवसर पूर्वक दा धातु, क्योंकि यहाँ तो अनुपसर्ग था ना, वो अनुपसर्ग का था, उपसर्ग रहते हुए नहीं कर सकता था, इसलिए उपसर्ग योग में ऐसा विशेष सूत्र बना रहे हैं। प्रपूर्वाभ्याम दा धातु और जा धातु दोनों ही आदन धातु, इन धातुओं से पूर्व पद में कर्मवाचक पद में रहते हुए का प्रत्यय हो जाता है। विद्याम प्रददाति इति विद्याप्रदः बना, विद्याम प्रददाति, विद्याम प्रदा से का प्रत्यय हो गया, का बच गया, कित्वात आकलोप आतलोप मिला दो, विद्याप्रदः बना। शास्त्राणि प्रकर्षेण जानाति शास्त्र प्रज्ञा, शास्त्रों को प्रकृष्ट रूपेण जानता है जो, उसे कहते हैं शास्त्र प्रज्ञा। और गली गली रास्ता को जानने वाला, उसको क्या कहेंगे? पथि प्रज्ञा। पंथानम प्रकृष्ट रूपेण जानाति इति पथि प्रज्ञा बने। पथिन प्रातिपदिक है, पथिन अम प्रज्ञा का, प्रज्ञा का प्रत्यय रहेगा, का कहा बच गया। यहाँ पर प्रातिपदिक संज्ञावास उपसर्ग समास होने से प्रासंगिक सब लोग हुआ, पथिन रहेगा। लुप्त सुप को लेकर के पसंज्ञा, शुद्धिगंतम पदम न लोपः, प्रातिपदिकांत से नकार लोप हुआ, पथि बच गया। पति प्र और आगे क्या है? ज्या धातु से का आतलोपिट से लोप कर दो, पति प्रज्ञा। उसको क्या बोले अंग्रेजी में? गाइड। जो गाइड होता क्या होता है? सब रोड मालूम रहता है, कहाँ क्या है क्या नहीं, सब चीज़ें भी मालूम रहता है, उनकी कहानियाँ भी कुछ चालू रहता है, कुछ नहीं भी कुछ बता देता है, उसी का नाम गाइड होता है। पति प्रज्ञा